मैं विवेक कुमार प्रखंड मरबन जिला मुजफ्फरपुर से हूं और मैं बिहार आधारित जाति गणना 2022 के संदर्भ में स्पष्ट करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं। ये बिहार जाति आधारित गणना 2022 जो बिहार में आयोजित की जा रही है, इसके 2 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण जो हमारा है, ये पहला चरण 1 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक कुल 15 दिनों में संचालित किया जाना है। दूसरा चरण इसका है जो वास्तविक मत गणना कहा जाएगा, ये 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक कुल 30 दिनों में संचालित किया जाना है। तो इस संदर्भ में मैं आपको जो भी संशय आपके अंदर में होगा उसको मैं दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये पहला है हमारा गणना ब्लॉक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। गणना ब्लॉक में हम लोग काफ़ी संशय की स्थिति हम लोग की बनी हुई थी, उसको मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। गणना ब्लॉक जो भी आपका वार्ड है उसको 2 या 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका पैमाना बनाया गया है कि अगर आपकी आबादी, आपका जो ब्लॉक है, अगर वो 700 से ज़्यादा होता है तो उस ब्लॉक को तोड़ देना है, उसको खंड में विभाजित कर देना है। उसके 2 या 3 खंड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जहां पे 700 से ज्यादा होता है वो गणना ब्लॉक को तोड़ के 2 या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला, अगर मान लीजिए आपका गणना ब्लॉक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, तो आपको भरना है गणना ब्लॉक संख्या 1। अगर वार्ड संख्या 1 है तो उस वार्ड संख्या को आपको भर देना है सबसे पहला। अगर आपका उप ब्लॉक है, मतलब आपका फर्स्ट ब्लॉक तोड़ा गया है, पहला ब्लॉक, तो आपका उप गणना ब्लॉक हो जाएगा 00। मतलब एक वार्ड को 2 भागों में अगर विभक्त कर दिया गया है तो गणना ब्लॉक संख्या 1 वार्ड का 1 हो जाएगा। 0001 भरना है गणना ब्लॉक में, और उसका सब्स्टिट्यूट अर्थात उप गणना ब्लॉक वो हो जाएगा अपने आप में 0। ये उप गणना ब्लॉक है। अगर उसको 2 भाग में बांटा गया है तो दूसरे में गणना ब्लॉक संख्या होगा 001 और उप गणना ब्लॉक हो जाएगा 01। अगर इसी तरह से अगर ये गणना ब्लॉक 3 भागों में विभक्त होता है तो तीसरे के लिए गणना ब्लॉक 0001 और फिर उप गणना ब्लॉक में हम बना देंगे यहाँ पर फिर से 02। अर्थात जो भी गणना ब्लॉक निर्धारित किया गया है वो अपने आप में एक इकलौता गणना ब्लॉक है, उसकी एक आबादी है, उसका एक क्षेत्र निर्धारित किया गया। तो उसमें पहला जो गणना ब्लॉक हमारा बनेगा उसका उप गणना ब्लॉक 00 होगा। उसको 2 भाग में अगर हम विभाजित करते हैं तो दूसरे के लिए वही वार्ड संख्या होगा 1 और उप गणना ब्लॉक हो जाएगा हमारा 01। अगर एक वार्ड को 3 भागों में विभाजित किया गया है तो पहले स्थिति में आपका अगर वार्ड संख्या 1 है तो 10001 और आपका पहला है तो 00 उपगणना ब्लॉक हो जाएगा। अगर दूसरा है, दूसरा मतलब पहले के बाद कट के अगर दूसरा बना हुआ है तो उपगणना ब्लॉक हो जाएगा 01। अगर किसी स्थिति में उस वार्ड को 3 भागों में विभाजित किया गया है तो गणना ब्लॉक तो आपका वही रहेगा, लेकिन उपगणना ब्लॉक आपका 02 हो जाएगा। अर्थात पहले के लिए 00 उपगणना ब्लॉक, दूसरे के लिए 01 और तीसरे के लिए 02। अब आगे चलते हैं। इसके संदर्भ में आपका प्रपत्र में कोड भरना है। आपका जो प्रपत्र होगा वो 3 भाग में संचालित किया जा रहा है, मतलब 3 भाग में भरना है और लास्ट में एक चौथा भाग भी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है 3 भाग में, जिसका पहला जो भाग होगा उसमें आपको कोड भरना है। तो हर जिले का, पूरे बिहार के 3800 जिलों के लिए निर्धारित कर दिया गया है कोड, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला से मैं आता हूं तो मुजफ्फरपुर जिला का कोड है 24। 2 और 4, 2 खंड है तो 2 और 4 भरेंगे। अब हमारा प्रखंड का भी जो कोड है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो प्रखंड का कोड है 08, मरबन प्रखंड का 08 है। इसी तरह से सब ब्लॉक का निर्धारित कर दिया गया है। अब हम देखते हैं यह कोड के बाद सबसे मेन जो कॉम्बिनेशन आता है वो नजरी नक्शा का है। काफी इसके लिए हमारे मन में संशय है, तो इस संशय को आज हम दूर कर रहे हैं।
नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा हमारे अंदर में नया चीज है, तो संशय की स्थिति बनी हुई है। तो इसको स्पष्ट कर दें कि सबसे पहले हमको एक लेआउट तैयार करना है। इस तरह से एक चौहद्दी, जिस तरह से हम कहते हैं, एक दिशा निर्धारित करना है। सबसे पहले आपको जो भी फॉर्मेट मिलेगा वो उसका ऊपर वाला भाग जो आपके सामने होगा, उस ऊपर वाले भाग को उत्तर दिशा मानना है। ऐसा आपके फॉर्मेट में जो मिलेगा वो बना हुआ रहेगा। उत्तर, उसके जस्ट अपोजिट में दक्षिण होगा, और फिर इस साइड में पश्चिम, और इधर पूरब। ये दिशा निर्धारित कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं एक नक्शा, एक अप्रॉक्स नक्शा हम आपको देख के बताने जा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, और ये बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ से एक रास्ता निकाला गया है और यह भी एक रास्ता है। तो हमको करना क्या है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग गांव समाज में रहते हैं, तो हमको पता है कि भंडार कोना से ही कोई भी काम नया शुरू किया जाता है। या अगर लगता है कि बादल भरा हुआ है, तो उस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, भंडार कोने से अगर वो बादल ज्यादा गिरा हुआ है तो वहीं से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जाती है। तो उसी संदर्भ में हम एक भंडार कोना मान लीजिए जो उत्तर और पश्चिम के कोण को के रूप में हम इसको मानते हैं। तो इस हिसाब से कहेंगे कि उत्तर और पश्चिम के कोण से हम जो भी हमारा ये नजरी नक्शा है, इसमें हम अपने प्रारूप को जो गणना करेंगे, उसके प्रारूप को, उसके घर का जो नंबरिंग है वो यहाँ पे दिखाएंगे पश्चिम और उत्तर की दिशा से। और किस हिसाब से दिखाएंगे, तो क्लॉक वाइज दिखाएंगे। क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह से इसको दिखाएंगे। अर्थात इस कोण से स्टार्टिंग हमको करना है, दर्शाना है। मान लीजिए कि हम घर का गणना कर लिए हैं। घर का गणना करने के बाद पहला घर हमारा ये पक्का का मकान है। यहाँ आपका सिंबल भी आपके फॉर्मेट के बाएं तरफ दिया हुआ रहेगा, सारा फॉर्मेट में बना हुआ रहता है। तो बाएं साइड में मान लीजिए पक्का मकान है, तो ये आपका सिंबल बना हुआ है। तो पक्का मकान आपको यहाँ पे दिखाना है और इसके अंदर में आपको नंबर डाल देना है। आपने शुरू किया है पहला नंबर, कहीं ना कहीं आपकी चौहद्दी बनाई गई है, उस चौहद्दी से आप शुरू कीजिएगा। एक छोर से शुरू करके लास्ट करना है अंत में। तो एक नंबर हो गया। इसके जस्ट बगल में अगर घर आपका है तो इसको बनाइएगा 2 नंबर। फिर इसके आगे चलेंगे तो हम बन जाएंगे 3। हो सकता है आसपास भी कोई घर हो, यहाँ भी कोई घर हो सकता है, तो 4, यहाँ है तो 5, ऊपर जाएंगे तो 6। फिर यहाँ पे रास्ता है, तो रास्ता को हमको क्रॉस नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमको दिक्कत होता है कि रास्ता क्रॉस करने में, तो रास्ता क्रॉस नहीं करना। अगर एक भाई रास्ता के इस साइड इस तरफ है और दूसरा भाई उस तरफ है, तो हमको क्या करना है, रास्तों को क्रॉस नहीं करना है। रास्ता कभी उसी स्थिति में क्रॉस करेंगे जब एक रॉ मेरा खत्म हो गया रहेगा। तो फिर 6, 7, 8 करते, या लास्ट जब मेरा हो गया तो हम रास्ता क्रॉस करेंगे। और इस तरह से बीच बीच में हम ध्यान देंगे कि कोई सार्वजनिक स्थल तो नहीं है। जैसे कोई मंदिर, तो मंदिर का सिंबल यहाँ दिया हुआ रहेगा, मंदिर का सिंबल डालिएगा। अगर नलकूप है तो नलकूप दिखाना है। अगर नहर है, नदी है, आपका मस्जिद है, उस चीज को भी लेआउट में लेके आना है। जो भी इस तरह का सार्वजनिक स्थल है उसको आपको इस बीच बीच में आपको दिखाते हुए, और फिर उसी तरह जहां से आप शुरू किए हैं वहां पे ले आके खत्म कर देना है। तो कहीं से भी नजरी नक्शा में समस्या नहीं आएगी और बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ये जो इसके बाद का जो हमारा चरण है, जो प्रपत्र 2 में हमको जो भरना है, उसमें काफी संशय की स्थिति बनी हुई थी। तो आज मैं एकदम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये एक कंडीशन मैंने बताया है जो कम से कम देहात और नगर के क्षेत्र में भी इस तरह का देखा गया है। अमूमन लगभग जो स्थिति है उसमें हम छोटा सा क्लू लेके आए हैं। पहली स्थिति हो सकती है कि एक भवन का ये बाउंड्री किया हुआ है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर में 2 मकान है। एक बाउंड्री बना हुआ है, एक घेरा है, उसके अंदर में 2 मकान दिखाई दे रहा है। देखिए, इसको हम बाउंड्री के अंदर के जो भी चीज अंदर में दिखाई दे रहा है, वो टोटल को बाउंड्री के कवर्ड को हम भवन मानेंगे। तो ये हमारा एक भवन हो गया। उसको इंडिकेट ऊपर वाले संख्या से यहाँ पे करेंगे, जिसको हम लाल मार्कर के माध्यम से हमें लिखना है। आपको लाल मार्कर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहला जो ऊपर वाला होगा वो भवन को दिखाएगा। तो हम
पहुंच गए गणना करने के लिए और पहले भवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करने के पहले हम 01 डाल दिए, भवन संख्या हम यहाँ से शुरू किए हैं तो इसका नंबर हो जाएगा 01। अब इसके अंदर हम इन किए, पहला मेरा घर जो मकान हमारा है, पहला मकान, उसके बाहर में हमको लिखना है गण, हिंदी में लिखना है गण और डैश देने के बाद गण मतलब मकान संख्या 1 होगा 001। और इसके अंदर में हम प्रवेश करेंगे और तब हम पूछेंगे कि कितने परिवार इस मकान में रहते हैं। तो वहां से हमें पता चला कि नहीं, इसमें 2 परिवार रहते हैं। तो फिर 2 परिवार के मुखिया का नाम हम पूछेंगे और हर मुखिया के अंतर्गत जो भी सदस्य हैं उनकी संख्या हमें दर्ज करनी है। फिर इस घर से हम गणना करके बाहर आएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे और दूसरे में हमें पता चला कि नहीं ये हमारा दूसरा मकान है तो इसके लिए नंबरिंग हमारा हो जाएगा 002। और इसमें अंदर जाने के बाद पता चला कि परिवार मेरा एक ही है तो इसके मुखिया का नाम हम दर्ज करेंगे और कितने सदस्य इस परिवार में रहते हैं उनकी संख्या दर्ज करेंगे। चलिए ये कंडीशन हमारा हो गया। इस कंडीशन को हम कैसे प्रारूप में दिखाएंगे और उसके लिए अंकन पद्धति को भी जान ले। सबसे पहले कि इस रॉ में हमको लिखना है, जैसे 0 अमूमन हम लोग लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, लेकिन 4 को इस रॉ में लिखना है। फिर 5 ठीक है, 6 को सीधा लिखना है, 7 हम लोग को पता है इसको कटिंग नहीं करना है, 8 सही है और 9 को सीधा लिखना है। इस रॉ में हमको अंक निर्धारित करना है। अब चलते हैं पहले कंडीशन को हम कैसे इसमें दर्शाएंगे इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट हमारा भाग 2 है। भाग 2 के फॉर्मेट को हम कैसे दर्ज करेंगे, इसी पे काफी कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर हमारा 001। अब भवन संख्या सबसे पहले हम कौन भवन में गए हैं, 1 नंबर में गए हैं तो भवन संख्या हमारा हो गया 001। अब इस भवन के अंदर में गए थे तो हमको मकान मिला था, पहला मकान, तो मकान संख्या मेरा कितना हो जाएगा 001। और इस मकान का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो ये कंफर्म हो जाए कि ये जो भी गणना किया जा रहा है ये गणना केवल आवासीय जो मकान है उसी का करना है जिसमें लोग रहते हैं, तो आवासीय इसमें दिखाना है। अब इसमें हम गए थे, इसमें परिवार कितने थे, 2 परिवार थे। पहला परिवार, इस संख्या को हम दर्ज किए कि 2 परिवार है। इस परिवार के मुखिया का नाम हम पूछेंगे तो पता चलेगा कि पहला जो हमारा पहला मुखिया है एक परिवार का जिसमें 2 परिवार, उसमें पहले परिवार के मुखिया का नाम अभिषेक है। उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। और यहाँ पे आगे चलते हैं भाग 1 के बाद अब भाग 2 जो प्रपत्र हमको संधारित करना है उसमें भाग 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले चर्चा कर लिया है कि ये पहला कंडीशन जो हमारी पहली स्थिति है उसमें भवन और मकान को स्पष्ट आपको हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं रामू के घर से, मान लीजिए रामू के घर से, तो रामू के घर से हमारा ये ब्लॉक बांट दिया गया है। तो रामू के घर में हम पहली बार यहाँ गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाउंड्री बना हुआ है और बाउंड्री के अंदर में मुझे दिख रहा है कि 2 मकान है, एक बाउंड्री है और उसके अंदर में 2 मकान है। तो भवन बाहर का जो बाउंड्री हो गया ना, वो उसके अंदर अंतर्गत जो भी 2 मकान है उस पूरे को हम भवन मानेंगे। तो ये इसके गेट पर, भवन के गेट पर, यहाँ से गेट है, गेट पर हम इसका मार्किंग कर रहे हैं, सबसे शुरुआत कर रहे हैं इसलिए 01। अब भवन के अंदर में जाएंगे और भवन के अंदर में जाने के बाद पहला जो हमारा मकान दिख रहा है उसके ऊपर हमको लिख देना है गण डैश 001। मतलब इस भवन के अंतर्गत हमारे अंदर में पहला मकान है, इसके अंदर में पता करेंगे कितने परिवार हैं। परिवार पता चला कि 2, तो 2 पता चला, तो फिर उसके मुखिया का नाम, फिर आगे इसके अंदर काम करने के बाद फिर बाहर आएंगे। फिर इसी के अंदर में हमारा दूसरा मकान है, इस पर लिख देना है गण और इसी बिल्डिंग का, इसी भवन का दूसरा मकान है इसलिए 002। और फिर इसमें पता करेंगे कितना परिवार है, तो पता चल गया कि 1 परिवार है। इसकी स्थिति हम कैसे दर्शाएंगे, तो इस फॉर्मेट पर जो हमारा भाग 2 का प्रपत्र है उसमें दिखाएंगे क्रम संख्या मेरा सीरियल चलेगा और सीरियल में 001 पहला संख्या में भवन, पहला भवन में गए हैं तो भवन संख्या हमारा 001 है। अब इस भवन के अंदर गए, अंदर जाने के बाद मुझे पहला मकान दिखा है
तो मकान संख्या कितना हो जाएगा 001। अब इस मकान संख्या का उद्देश्य क्या है तो आपको बता दिए हैं, इससे पहले भी पता है कि ये जो मकान का जो नंबरिंग किया जा रहा है वो केवल आवासीय मकान का किया जा रहा है, तो इसमें उद्देश्य में भर देना है हमें आवासीय। अब इससे पूछेंगे परिवार की संख्या कितनी है, तो 2 हम पता कर चुके हैं। अब इसके मुखिया का क्या नाम है, तो दोनों के मुखिया का नाम अलग अलग है। पहले मुखिया का नाम है अभिषेक, कोई भी टाइटल हो सकता है, और दूसरे का नाम है आकाश। पहले के परिवार के मुखिया में पता करेंगे कि कोई बाहर तो नहीं रह रहा है इस परिवार में, और कोई दूसरा सदस्य जो कोई बाहर रह रहा होगा तो उसको भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो परिवार के सदस्यों की संख्या पूछने के बाद पता चला कि 3 है, तो इसमें हम 3 दर्ज कर दिए। अब परिवार का क्रम संख्या कितना हो जाएगा, तो इस मकान के लिए ये परिवार, इसमें परिवार संख्या 2 है, तो इसके 2 के लिए परिवार का क्रम संख्या 1 हो जाएगा। और फिर इसी में 2 परिवार है, तो पहला परिवार के लिए 1 और दूसरा परिवार के मुखिया का नाम है आकाश, तो इसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या है 4। तो इसके लिए इस परिवार संख्या पहला और इसके लिए परिवार संख्या हमारा दूसरा हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे है, इस मकान में है, मतलब 1 नंबर मकान में हमारा जो परिवार है वो 2 है, और इस 2 परिवार में कुल 7 सदस्य निवास कर रहे हैं। पहला परिवार संख्या 1 था और फिर दूसरा के लिए 2। अब हम बाहर निकल गए, इससे बाहर निकले, इस परिवार से मकान से बाहर निकल के फिर दूसरे मकान में चले गए। यहाँ पे मेरा 1 परिवार था, तो इसके लिए भवन तो मेरा सेम है क्योंकि हम अंदर गए हुए हैं, अभी बाहर आए नहीं है। तो फिर मेरा जो मकान है उसका नंबरिंग मेरा क्या होगा 002। तो ये भवन संख्या हम खाली रहने दिए हैं और मकान संख्या डाल दिए 002। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आवासीय है क्योंकि इसमें भी परिवार रहते हैं। इसमें परिवार की संख्या कितनी है, तो 1। इसके मुखिया का क्या नाम है, तो ये इसका नाम है प्रिंस। अब इसमें सदस्यों के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताया गया 5। जो भी बताया जाएगा उसी को हम इसमें अंकित करेंगे, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी है। परिवार के क्रम संख्या, परिवार का जो क्रम संख्या होगा इस 2 नंबर मकान के लिए फिर से शुरू करेंगे 1 नंबर से। यहीं पे कंफ्यूजन व्यक्त किया जा रहा है, यही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, तो इसको स्पष्ट कर दिया जा रहा है मेरे द्वारा कि ये 2 नंबर जो होगा इसके लिए, मतलब हर मकान के लिए अपना एक क्रम संख्या 1 से शुरू करना है। तो फिर इसके लिए हमारा क्रम संख्या परिवार का क्या हो गया 001। और दौरे की स्थिति में आप 7 तारीख को अगर गए हैं, 7 से शुरुआत की जा रही है, तो 7/1/2023। और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, अगर मुखिया नहीं होता है तो उस स्थिति में जो भी आपको सूचना दे रहा है उससे आपको हस्ताक्षर करवा लेना है। फिर अब इस पूरे मकान का, दोनों मकान का गणना करने के बाद हम बाहर आ गए। अब दूसरी स्थिति जो लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, ये एक ही बाउंड्री है और इसी में एक मकान भी बना हुआ है, दूसरा कोई मकान नहीं है। तो ये बाउंड्री जो होगा ये हमारे लिए भवन है, ये पूरा भवन है। भवन के अंदर में क्या है, एक मकान हमारा है, दिख रहा है। तो ये भवन संख्या अब यहाँ पे 1 डाल चुके थे, जस्ट इसके बगल में गए तो यहाँ पे भवन संख्या हमारा हो गया 2। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम भवन संख्या 2। अब भवन के अंदर में गए तो हमारा ये मकान कितना दिखाई दे रहा है 1। तो यहाँ पे हम भवन संख्या मेरा 1 है, लेकिन भवन संख्या यहाँ पर 1 2 हमारा हो चुका है, मतलब भवन संख्या 2 है लेकिन मकान संख्या मेरा 1 है, यहाँ पे 2 है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे लिखेंगे गण 003, इसको यहाँ पे 3 करना है, न कि 1 करना है। तो यहाँ पे डाल दिए हम 3। अब ये क्या हो गया, इसका उद्देश्य भी क्या है, आवासीय है। इसमें परिवार कितने रहते हैं, तो 1 रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम तो रामू शर्मा बताया गया। अब इसमें परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8। अब फिर इसके लिए परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा 001। अब ये दौरे की तिथि अगर हम नेक्स्ट डे गए हैं तो 8/1/2023 और फिर उसका हम सिग्नेचर करा लेंगे। तो इस हिसाब से हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये केवल यहाँ पे परिवार की क्रम संख्या में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको हम दूर कर रहे हैं कि हर मकान के लिए आपको देखना है कि परिवार की क्रम संख्या, अगर परिवार की क्रम संख्या 2 है
तो पहले के लिए सीरियल हो जाएगा 001 और दूसरे के लिए 002। फिर अगर दूसरे मकान में जाते हैं तो मकान संख्या तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन इसमें परिवार की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए क्रम संख्या 001 होगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि जो हम ये डाटा जो फिट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले काम कैसे करेंगे। तो फील्ड में हम जाएंगे तो मेरे पास आई कार्ड होना चाहिए, हमारे हाथ में एक ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक मतलब काले पेन का इस्तेमाल करना है, जेल नहीं होना चाहिए। और हमको सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। आपको जो ब्लॉक दिया गया है उस ब्लॉक में आपकी जो चौहद्दी निर्धारित की गई है, तो ये चौहद्दी अप्रॉक्स चौहद्दी बताई गई है और इसमें कम से कम आपको फील्ड में जाना है तो आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाना है बगल वाले ब्लॉक के जो प्रगणक हमारे हैं उनसे। और ये जो हमारे सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनका दायित्व बनता है कि उनको भी एक मॉनिटर के रूप में काम करना है और कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई मकान या कोई भी सदस्यों की संख्या नहीं छूटनी चाहिए।